ये कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है, तो आप कॉन्सेप्ट के ऊपर ध्यान दो। क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की बात रही, वो मैं करा दूंगा। कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़े रहोगे तो क्वेश्चंस कहीं से भी आए उस क्वेश्चंस को आप बना पाओगे। ओके, ये रहा डे 4। डे कौन सा, डे 2 है या डे 3? डे 3 है सर। डे 3 है ना, डे 3। 25। सर आयुष भी पढ़िए था। हाँ, आयुष ज्वाइन किया है आज से, न्यू एडमिशन है। कौन आयुष सर? आ गए हैं रवि राज, आ गए हैं। क्लास लीडर। डे 3 है 25 अगस्त 2024। कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे आज? तो बोलोगे प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी बेस्ड ऑन डाइस। डाइस या डाई थ्रू लिख सकते हो, DIE डाई थ्रू। टाइप्स, टाइप्स बेस करके पढ़ाता हूं ताकि आपको परेशानी ना हो। टाइप 1, टाइप 2, अभी जो पढ़ेंगे वो टाइप 2 पढ़ेंगे। टाइप 1 में क्या पढ़ेंगे? पढ़ाए थे कलर मार्वल, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन द कलर मार्वल। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन कलर्ड बॉल्स और मार्बल। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन डाई थ्रू। टाइप 3 आगे बताया जाएगा। ठीक, कॉन्सेप्ट सीखो। कॉन्सेप्ट में क्या सीखना है? कोई भी डाइस में जो डिजिट होती है, वन डाइस, ठीक। डिजिट क्या क्या होती है? 1, 2, 3, 4, 5 और 6। 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक, इनमें ऑड क्या होती है? लिखोगे डाइस हैज 6 फेस। डाइस में कितना फेस होती है? तो बोलोगे सर डाइस में 6 फेस होती है। 1, 2, 3, 4, 5, 6। 5 6। इसमें ऑड, ऑड फेस वाली कितनी होती है? चला गया, क्या है इधर? ऑड, ऑड कौन कौन सा होगा? बोलोगे 1, 3, 5। इवन 5 कौन कौन सा होगा? तो बोलोगे इवन होगा 4 2, 4 4, 6। 5। 2, 4, अच्छा 6। हाँ, 6 6 6। हाँ सर। उसके बाद बोलोगे प्राइम, 2, 3, 5 क्या है? प्राइम। इन सभी का प्रोबेबिलिटी देखोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड। इस केस में देखोगे कितना प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड आने का। तो ऑड कितना है? 3। टोटल कितना है? 6। 3/6 बोले तो 1/2।
प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन, टोटल इवन 3 है, ये 6 है, तो कितना हो जाएगा 1/2। इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम, प्राइम कितना है तो बोलोगे 3/6, तो ये कट करके कितना हो जाएगा 2। ये 3 कहाँ से आया तो बोलोगे नंबर ऑफ फेवरेबल, ये क्या है फेवर में है, ये क्या है फेवरेबल में है, हाउ मेनी, ये क्या है फेवरेबल में है। इस तरह से आप क्या बता सकते हो, नोट करके लिखो, नोट करके, ठीक ठीक। डाई का प्लुरल, प्लुरल क्या होता है डाइस। देखो 7 नाउन ऐसे हैं जिसका प्लुरल बनाने के लिए इंटरनल वॉवेल चेंज किया जाता है। हो सकता है ग्रामर में आपको पढ़ाया गया होगा। मैन, इसका होता है मैन, वीमेन, वुमेन, इस तरह से। मैन, फुट, फीट, लाउस, लाइस, टीथ। 7 एडजेक्टिव ऐसे हैं, सॉरी 7 नाउन ऐसे हैं जिसको अंदर का वॉवेल चेंज कर देते हैं। डाई, तो ये तो दूसरा में आ जाएगा डाइस। बोलोगे हाँ ये क्या पढ़ा रहे हैं, ये सब ग्रामर सेक्शन में पढ़ोगे। सर कहाँ से सीख रहे हैं? एक होता है डॉर्माउस, मैम सिखाई है इंग्लिश डॉर्माउस, वाली में। इंग्लिश वाली मैम सही बोल। जहां पे देखोगे ना इंटरनल वॉवेल चेंज करके उसको दीप्ति क्या मैम सिखाए थे, दीप्ति मैम। प्लुरल बनाया जाता है, ठीक। वे हिंदी पढ़ाती है। वो लोग इंग्लिश के टीचर है भाई, बीएड करके आई। नहीं कुछ भी करके आए, टाइम पास करके यहाँ पे। सीबीएसई में क्वेश्चन जो पूछा गया है वो बताते हैं, ठीक। ए die is thrown once, a die is thrown once, find the probability, find the probability of getting a prime number, an odd prime number। सर ऑड प्राइम क्या होता है? ऑड प्राइम जो ऑड भी हो और प्राइम भी हो। बताओ इसका। 1/2 अगर पहले का। प्राइम ऑड प्राइम कैसे लिखोगे, here total number of possible outcome, here total number of possible outcome equal to 6। नंबर ऑफ, पहला लिखो नंबर ऑफ फेवरेबल पॉसिबल आउटकम। ये जो नंबर ऑफ फेवरेबल पॉसिबल आउटकम की बात कर रहे हो तो ये कैसा प्राइम नंबर देखना है ना, तो इसमें क्या बोलोगे प्राइम नंबर। प्राइम नंबर की संख्या कितना है तो बोलोगे सर प्राइम नंबर की संख्या 3 है। कैसा है 3, THR 3। कौन कौन सा प्राइम है, कौन कौन सा प्राइम है, तो आप बोलोगे सर जो प्राइम है
वो क्या क्या है? प्राइम। प्राइम नंबर में क्या आएगा? 2 है, 3 है, 5 है, यही ना। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग प्राइम, तो सिंपली क्या आ जाएगा? 3/6 बोले तो 1/2। सेकेंड में क्या है? ऑड प्राइम। इसमें से ऑड प्राइम कितनी कितनी है? जो ऑड भी हो और प्राइम भी हो, तो बोलोगे 3 और 5। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड प्राइम, गेटिंग ऑड प्राइम। ऑड प्राइम कितना हो जाएगा? 2/6 बोले तो 1/3। क्या जी? ऑड प्राइम समझ में आ गया ना? हाँ हाँ यस हाँ। सर। अगर इसी में पूछ देता तुम्हारा गेटिंग एन इवन प्राइम। इवन भी और प्राइम भी होगा इसमें। नहीं जी, वन इवन और सिक्स प्राइम वैसा वन एक बाई ही सिक्स नंबर है जो कि क्या है? हाँ इवन। वन भाई। सिक्स 1/6 होगा सर। बिल्कुल, इवन प्राइम जो नंबर है वो क्या है? इवन प्राइम ओनली 2। 2 है। ये क्या है? नंबर है, तो बोलोगे 1/6। इसको बोलोगे कितना? 1/2। इसको क्या बोलोगे? 1/3। 1/3। 1/6। CBSE 2020, थोड़ा कॉन्सेप्ट पर हो, एग्जाम का क्वेश्चन पर हो, उसके बाद कॉम्पिटिटिव लेवल का डायरेक्ट। ए चाइल्ड हैज अ डाई whose six face whose six face shows the letter as given below. कौन कौन सा लेटर है? ए, बी, सी, डी, ई, ए बी सी डी ई, उसके बाद ए बी सी डी ई, एफ। ई के बाद ये तो ए लिख दिया, ये कैसे हो गया? सर मैम गलती कर दी होगी। नहीं जी, कुछ सोच के ही लिखा होगा। द die is thrown once. What is the probability of getting what is the probability of getting A? ए आने का क्या प्रोबेबिलिटी है और डी आने का क्या प्रोबेबिलिटी है? 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए, ए आने का कितना है? 2/6 बोले तो 1/3। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डी कितना? 1/6। तो इसमें यही लिख देना है, हेयर द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम इक्वल टू 6, फेवरेबल आउटकम इक्वल टू 2। तो इस तरह से लिख के बना देना। कॉन्सेप्ट सीखते हैं। कॉन्सेप्ट बेस। ए डाई इज थ्रोन a die is thrown, पहला 1 टाइम्स, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, उसके बाद n टाइम्स। जब कोई भी डाइस को एक बार उछालेंगे
तो उसका सैंपल स्पेस, टोटल सैंपल स्पेस, टोटल सैंपल स्पेस, टोटल सैंपल स्पेस में लिखोगे कितना, 6 पे पावर 1, बोले तो 6। जब 2 रहेगा तो 6 पे पावर 2, 6 पे पावर 2, 36। जब 3 रहेगा तो 6 पे पावर 3, यानी इसको 216। 216। अगर n रहेगा तो 6 पे पावर n। इस चीज को महसूस करो, फील दिस स्टेटमेंट। ठीक, ए डाई इज थ्रोन, पहले टू डाई, ए डाई इज थ्रोन ट्वाइस का कॉन्सेप्ट बता देते हैं। ए डाई इज थ्रोन, थ्रोन 1 टाइम्स, पहले 1 टाइम्स उसके बाद 2 टाइम्स। ठीक, सैंपल स्पेस में क्या लिखोगे, सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस को हमेशा ब्रैकेट में लिखा जाता है। सैंपल स्पेस ब्रैकेट में लिखोगे क्या क्या आएगा, 1 2 3 4 5 और 6। A die is thrown 2 times. A die is thrown 2 times. Total sample space, total sample space इक्वल टू 6 पे पावर कितना 2, इक्वल टू 36। तो ये 36 होगा क्या, ये 36 होगा क्या ना, जो तरीका बताएंगे उस पे लिखना। ठीक, जैसे सर अगर 3 टाइम्स रहेगा तो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे। न, 3 टाइम्स वाला में पूरा लिखना नहीं होगा, जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस पूछा जाता है 3 मार्क्स में, तो वो सिर्फ 2 टाइप्स का ही पूछता है। 3 मार्क्स का 216 तो लिखते रह जाओगे आप, 1 2 3 4 5 और 6। इस तरफ से आ जाओगे तो कैसे लिखोगे, 1 2 3 4 5 और 6। तुमको टोटल 36 बॉक्स दिखेगा अगर ध्यान से देखोगे तो पहला में 1 के साथ 1 लिखो, 1 1। उसके बाद 1 के साथ 1 2 लिखो, 1 के साथ 1 3 लिखो, 1 4 लिखो, 1 5 लिखो, 1 6 लिखो। पिछला दिन हम जब क्लास में लिख रहे थे तो हम भूल ही गए तो कैसे लिखते हैं, तो हम सोचे नहीं भाई साहब कुछ तो जुगाड़ लगाना होगा, नहीं तो टाइम हम लो। मैम के बारे में सोचने लगे थे। क्या बोल रहे हो, मैम सर ये नहीं, बड़ी बोल रहा है। डाइन लोग घूमते रहते हैं। 2 6, यहाँ पे 3 1 3 2 3 3। तो SRK के वजह से भूल गए थे, SR के वजह से। बिल्कुल बोले हो, एसआर की वजह से, शाहरुख खान। 4 1 4 2 4 3 4 4 4, यहाँ 5 यहाँ, तो 4 5 4 6 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5
5 6 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। इसके साथ साथ अगर अच्छे मार्क्स आपका आ रहा है तो सभी के बीच में कॉमा रहना चाहिए। ये सब कब काम करेगा? जब आपका 90 प्लस मार्क्स आ रहा होगा, तब सभी चीजों को ध्यान से देखा जाएगा। ठीक, सबको ब्रैकेट में ऐसे ऐसे करके लिखना है। ये किस चीज का तैयारी कर रहा है? अगर 95 नंबर आएगा तो इनमें सभी चीजें देखा जाएगा, ब्रैकेट में लिखे होंगे। ब्रैकेट में कहने का मतलब जो पहले वाले नंबर लिखा हुआ है वो पहले थ्रो में आया है, दूसरे वाले नंबर दूसरे थ्रो में आया, तीसरे वाले नंबर तीसरा था। दो बार ही डाइस को फेंकाएंगे, तीसरा खोज रहा है। सर एक शायरी सुनाइए पहले। सर एक बार और समझाइएगा सर। बिल्कुल, पहले समझा देते हैं उसके बाद। देखो, ये 1 1 कहने का मतलब ब्रैकेट करके लिखते हैं। मीनिंग ऑफ 1 1। मीनिंग ऑफ 1 1 कहने का मतलब पहले फर्स्ट टाइम्स में क्या आया है? 1 फर्स्ट टाइम्स। और ये क्या आया है? सेकेंड टाइम्स। ये जो अपना लोग लिखे हैं ये तरीका है लिखने का। पहले 1 2 1 2 3 1 2 6 इधर लिख लोगे, 1 2 6 इधर लिख लोगे। उसके बाद 1 के साथ 1 लिखोगे, 1 के साथ 2 लिखोगे, ये 1 के साथ 1 1, फिर ये 1 के साथ दोनों को मिलाओगे तो 1 2 हो जाएगा। ये 1 के साथ 1 3 हो गया। उसी तरह से 3 1, तो 3 1 यहाँ तुमको दिखेगा। 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 ना। इन नंबरों को अगर ध्यान से देखोगे तो कुछ नंबर ऐसे हैं जो दोनों फेस में सेम टू सेम नंबर है। ऐसे कितने नंबर हैं? तो बोलोगे सर ऐसे 6 नंबर है जहां पे दोनों में क्या है? सेम टू सेम डिजिट है। जहां पे दोनों क्या है? सेम टू सेम डिजिट है। जहां पे दोनों क्या है? सेम टू सेम डिजिट है। समझ में आया? ये सबसे इंपोर्टेंट टाइप है, जहाँ पे दोनों फेस पे, पहला फेस पे 2 है तो दूसरा फेस पे कितना है? 2 है। 3 3 है, 4 4 है, 5 5 है, 6 6 है। 6 समझ गए सर। इस तरह से लिखने में क्या होगा? सारे नंबर तुमको सेम टू सेम दिख जाएगा। देखो एकदम भुक भुक चल रहा है। और देखो सम, देखो इस तरफ से ऐड करोगे तो सम कितना? 1। ये दोनों को ऐड करोगे तो सम कितना? 3। ये दोनों को ऐड करोगे तो सम कितना? 4। ये दोनों को सम करोगे तो कितना? 5। इसको सम करोगे तो सम कितना? 6। किसी भी डाइस वाले थ्रो में जब दो बार थ्रो कर रहे हो तो मैक्सिमम सम कितना हो सकता है? मैक्सिमम सम 7 हो सकता है। या कभी भी सम 8 होगा? बोलोगे नहीं। कभी भी सम 10 होगा? तो बोलोगे बिल्कुल नहीं। मैक्सिमम सम कितना हो सकता है? बोलोगे सर मैक्सिमम सम 10 हो सकता है। मैक्सिमम सम कितना हो सकता है? 10 हो सकता है। फिर यहाँ देखो, इसमें 12 नहीं सब होगा? क्या बोल रही हो? 12 नहीं होगा? 12। सॉरी 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 सॉरी, आगे, हाँ हाँ, थोड़ा ध्यान भटक गया। ये 6 6 कितना है? 12। ये 11। हम बोले जो मैक्सिमम आउटकम होगा ना, जिसमें मैक्सिमम आउटकम होगा उसकी संख्या क्या होगा? 7। ये बोलना था हमको। मैक्सिमम आउटकम 1 2 3 4 5 6। 6 आउटकम ऐसा है जो मैक्सिमम है किसमें? 7 सम में। अदर वाले में देखोगे 12 11 10। अगर आपसे पूछेगा सम कितना होता है? 9 है। तो अब एकदम टुक से लिख करके ये चीजें आपको आना चाहिए। जो सम वाला नंबर कहाँ पे है? डायगोनली बैठा हुआ है। कहाँ पे? डायगोनली बैठा हुआ है। ठीक।
जो क्लास में हम क्वेश्चंस हमने कराया था सेम टू सेम वही लिख के यहाँ कराते हैं। ठीक, सर पहले शायरी। नहीं नहीं, थोड़ा एक दो और पढ़ाते हैं लोग। पढ़ाई शायरी लिख के थोड़ी आते हैं जी, ऑटोमेटिक याद आ जाता है तो बता देते हैं ताकि बच्चा बोर फील ना। SR के ऊपर सुनाइएगा। अब्दुल्ला रहता तब ना सर। A die is thrown twice. What is the probability? Probability that five will not come. Five will not come up either time. फाइव एक बार भी नहीं आए। दूसरा, फाइव विल कम अप एट लीस्ट वंस। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन। तो 25/36 होगा देखो, फर्स्ट का, फाइव विल और नॉट सेकंड का कम ग्यारह अप बाई थर्टी आइदर एट अ टाइम। देखो अगर ये एग्जाम में आ जाती है तो कैसे बनाओगे? ठीक, वन से माइनस कर देंगे जितना फ्लेवर फ्लेवर। देखो एग्जाम में जैसे लिखोगे सॉल्यूशन वैसे हम लिख के बताते हैं। When a die is thrown twice, total number of outcome, total number तो ये of पेपर में आएगा ना? outcome। सर पेपर में ये जरूर आएगा, आप 3 बार बता रहे हैं मिला के। एक पल की हंसी देके सर रुलाते क्यों? जो क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते हैं वो कराते क्यों? कुछ वाह क्वेश्चन वाह वाह। एग्जाम में नहीं आता है वो भी कराते हैं ताकि तुमको कॉन्सेप्ट क्लियर हो। और इस क्वेश्चन से बेहतर कोई क्वेश्चन दिखेगा नहीं जिससे कॉन्सेप्ट अच्छे हो सके। When a die is thrown twice, total number of outcome equal to 6 पे पावर 2 इक्वल टू कितना? 36। तो जल्दी जल्दी कैसे लिखोगे? 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5। ये सब हम बच्चे के साथ इसीलिए लिखते हैं ताकि एग्जाम में बच्चा बोर फील नहीं। क्या पता मेरे तरह तुम लिखना है भूल जाओ, इसीलिए। ठीक, हाँ हाँ, हेलो हेलो। हाँ सर। नहीं नहीं, ये ध्रुव का नंबर नहीं है, पहले भी मैं बता चुका हूँ, ये ध्रुव का नंबर नहीं है। आप एक बार दूसरे नंबर पे कॉल कीजिए ना, फैमिली मेंबर से लेकर। ठीक है सर। पर है ध्रुव का नंबर। मौसा मौसी सब फोन करते रहते हैं। मैम भी। इसको कैसे लिखोगे एग्जाम में? ब्रैकेट में। हम अगर तुम्हारे साथ नहीं लिखे ना, तुम भी एग्जाम टाइम में बोलोगे ना क्या ही लिखे, तो उसी समय तुम्हारा मार्क्स कट जाएगा। 3 नंबर में आएगा तो तेजी से लिखना पड़ेगा क्योंकि 1 नंबर इसी पे आपका मिलता है। ब्रैकेट भी। ब्रैकेट देने से क्या होता है, ताकि तुमको पता चल सके। सो ये पहला वाले पहले थ्रो पे आया है, दूसरा वाले दूसरे थ्रो पे आया है, और सभी के बीच में क्या लिखना है? कॉमा। कॉमा लिखना है। कॉमा। बिल्कुल लिखेंगे। बच्चे को बच्चे बन के समझाना पड़ता है।
क्योंकि हमारे लिए तीसरा चौथा बार बना रहे होंगे एक सीजन, लेकिन तुम दूसरी बार बना रहे तो हो, जितने तीसरी बार जितने बना पर रहे हो। छूट गया। तो इस तरह से कॉमा दे देना। कॉमा देने के बाद कॉपी खूबसूरत लगेगा, बिल्कुल मेरी तरह। अब फिर मैम इम्प्रेस होगी। बिल्कुल बिल्कुल इम्प्रेस तो होना चाहिए। पहला क्या था? 5 will not come up either time, either time। तो टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितना हो जाएगा? तो बोलोगे 36 में से माइनस करेगा 5 will not come up either time। तो ये भी देख लेते हैं किस टाइम में ये आया हुआ है। तो 5 इसी टाइम में आया हुआ है ना, इस तरह से। अगर इसको, मैं इसको क्या करूँ, हाईलाइट कर देता हूँ। हाईलाइट करने से दिखेगा ना? येलो ग्रीन। जा, देखो तो दिखाई दे रहा है जी। यस सर। हाँ। इसके अलावा ही क्या आएगा? 5 आएगा। 5 नहीं आएगा। 5 आना रहेगा तो इसी में आएगा, इसके अलावा 5 नहीं आएगा। तो लिखा हुआ है 5 will not come। 5 will not come में क्या करोगे? 36 माइनस उस चीज को काउंट करोगे, तुमको 6 और 6 12 दिखेगा। लेकिन एक वाले नंबर है ना, जो एक बार हमने लिखा है, जा, रंगना था किसी और में, रंग दिए कहीं और। ये वाले नंबर 2 बार आ जाएगा। इसमें देखोगे तो टोटल कितना हो जाएगा? 36 टोटल हो जाएगा। 36 माइनस 11, ये कितना हो जाएगा? 25। प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 विल नॉट कम अप, नॉट कम अप आइदर टाइम। 25 डिवाइडेड बाय 36। दूसरा क्या है? 5 विल कम, प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 विल कम अप एटलीस्ट वंस। मतलब कम से कम एक बार 5 आना ही चाहिए। तो क्या हो जाएगा? फेवरेबल, फेवरेबल कितना हो जाएगा? 11 डिवाइडेड बाय 36। ठीक, या तो 1 माइनस भी करोगे ना, तो वो भी हो जाएगा तुम्हारा। शॉर्ट में करोगे ना 1 माइनस करके 25/36, तो ये भी हो जाएगा 11/36। एक नीचे में कॉन्सेप्ट लिखाते हैं, उसको ध्यान में रखना एकदम। क्या कॉन्सेप्ट है? जल्दी दिखाओ, ये मीटिंग खत्म होने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल। थ्रोइंग अ डाई and throwing a die twice and throwing
two different dice simultaneously. Together always treated same experiment. In all questions, क्लास 10th में आपको जो भी क्वेश्चंस दिखेगा उसमें एक ही डाइस को 2 बार थ्रो करना या 2 अलग अलग डाइस को 1 बार थ्रो करना, दोनों क्या कहलाएगा? सेम ही एक्टिविटी कहलाएगी। दोनों क्या कहलाएगी? सेम ही एक्टिविटी आपका कहलाएगी। इस तरह से यहां तक समझ में आ गया। सर आप तो मार्क्स का फोटो भेज सकते हैं ना सर? बिल्कुल बिल्कुल। तो भेज दीजिएगा सर। न तेरे आने से आए नहीं। बाहर, न तेरे जाने से जाए बाहर। जल्दी जल्दी बताओ अगले पीटीएम में कौन कौन आएगा। सर सबका कंप्लेन क्यों नहीं किए सर? किसका जी? सर एसआर के। कभी कभी हो जाती है, इसके डिटेल में बताया जाएगा। एवरी स्टूडेंट सर इतनी गुड। बड़ी कामों में छोटी गलतियां होते रहती है। एवरी स्टूडेंट सर गुड।